क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने ही 150 से ज्यादा विधायकों का टिकट काट सकती है? क्या पार्टी को अपने ही गढ़ में एंटी इनकम्बेंसी का डर सताने लगा है? और क्या 2027 का चुनाव लड़ने से पहले बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों रालोद, अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी की भी जांच शुरू कर दी है? अगर ये रिपोर्ट सही है तो यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा टिकट कटने वाला ऑपरेशन जल्द ही शुरू होने वाला है। आखिर बीजेपी के सीक्रेट सर्वे में ऐसा क्या निकला कि पूरी चुनावी रणनीति बदलने की तैयारी हो रही है? नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय किया जा रहा है। इसी बीच बीजेपी के गोपनीय यानी सीक्रेट सर्वे को लेकर कई अहम दावे सामने आए हैं। दावों के मुताबिक पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर फीडबैक जुटा रही है। ये सर्वे सिर्फ बीजेपी के विधायकों तक सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों की सीट का भी असेसमेंट किया जा रहा है। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो टिकट देने में इस बार सबसे बड़ा आधार सिर्फ सीनियरिटी नहीं बल्कि विनेबिलिटी यानी जिताने की क्षमता होगी। इस सर्वे में मौजूदा विधायकों का असेसमेंट कई पैरामीटर्स पर किया जा रहा है। जनता से उनका जुड़ाव, क्षेत्र में उनका किया गया विकास का काम, संगठन से उनका तालमेल, कार्यकर्ताओं की संतुष्टि, भ्रष्टाचार या विवादों के आरोप, व्यक्तिगत उनकी छवि, स्थानीय लोकप्रियता, दोबारा जीतने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक सर्वे में करीब 35 से 40% विधायकों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए गए हैं। यानी अगर पार्टी रिपोर्ट को गंभीरता से लेती है तो बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगर वर्तमान स्थिति में चुनाव हुए, यानी अभी के हालात में चुनाव हुए, तो बीजेपी को 52 से लेकर 67 सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि ये एक इंटरनल असेसमेंट बताया जा रहा है जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और पुष्टि हो भी नहीं सकती क्योंकि ये बीजेपी के इंटरनल असेसमेंट का हिस्सा है। दावों के मुताबिक सबसे अधिक असंतोष पूर्वांचल क्षेत्र में दर्ज किया गया है। फीडबैक में स्थानीय विकास, जनसंपर्क और विधायकों की उपलब्धता जैसे मुद्दे सामने आए हैं। यही वजह है कि संगठन बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक रिपोर्ट तैयार कर रहा है ताकि चुनाव से पहले नुकसान की भरपाई की जा सके। इस सर्वे का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि बीजेपी सिर्फ अपने उम्मीदवारों का ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों की सीटों का भी असेसमेंट कर रही है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी, अपना दल एस, सुभासपा, निषाद पार्टी भी शामिल है। अगर सहयोगी दलों के मौजूदा विधायक कमजोर पाए जाते हैं तो सीट बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर नए समीकरण बन सकते हैं। मतलब ये कि सर्वे सिर्फ बीजेपी नहीं पूरे एनडीए की रणनीति तय करने में भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी उन 61 विधानसभा सीटों पर भी विशेष फोकस कर रही है जहां वो लगातार चुनाव हारती रही है। इन सीटों पर पार्टी नए चेहरे, जातीय समीकरण और स्थानीय नेतृत्व का मूल्यांकन कर रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, विपक्ष के मजबूत गढ़ों में सेंध लगाना। यानी जहां पार्टी मजबूत है वहां एंटी इनकम्बेंसी को कम करना है और जहां पार्टी कमजोर है वहां नई रणनीति बनानी है। अगर इन दावों को राजनीतिक नजरिए से देखें तो बीजेपी 3 मोर्चों पर एक साथ काम करती दिखाई देती है। पहला है एंटी इनकम्बेंसी को कम करना, दूसरा है जीतने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना, तीसरा सहयोगी दलों के साथ सीटों का असेसमेंट करना। बीजेपी पहले भी चुनावों से पहले लगातार सर्वे, फीडबैक और संगठनात्मक समीक्षा करती रही है। इसलिए अगर इस बार भी व्यापक स्तर पर ऐसा सर्वे कराया जा रहा है तो इसका मकसद है चुनावी जोखिम को पहले से पहचान लेना और फिर उसी के मुताबिक नई रणनीति बनाना। हालांकि फाइनल टिकट बंटवारे में कई अन्य राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों का ध्यान भी रखा जाता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी वाकई बड़े पैमाने पर अपने विधायकों के टिकट काटेगी? क्या एंटी इनकम्बेंसी 2027 में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बनेगी? क्या आप ये मानते हैं कि सहयोगी दलों की सीटों पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको इस तरह के पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।